नमस्कार भाई दोस्तों, आपको हमको सभी को पूरे देश को इंतज़ार है 4 जून का कि 4 जून को क्या होगा। क्योंकि सबका भविष्य लगा लो, कुछ भी लगा लो, पूरे देश का ही भविष्य डोलों के अंदर बंद हो गया है। बचा हुआ 1 जून को बंद हो जाएगा। लेकिन एक बड़े कमाल की बात है, अभी तो 1 जून की वोटिंग होनी बाकी है। 57 सीटों पर वोटिंग बाकी है। प्रधानमंत्री साहब या गृह मंत्री साहब रैलियाँ करनी बंद करके अचानक से एक जो मतलब कि वो क्या थी, स्मृति ईरानी इतना वो कर रही थी, वो अचानक से गायब होगी। धीरे धीरे लोग गायब होते चले गए, रैलियों से दूर होते जा रहे हैं। क्या हुआ? अचानक से प्रधानमंत्री साहब मीटिंग बुला लेते हैं। अचानक से इंडिया गठबंधन की बैठक बोल दी जाती है 1 जून को बैठक होगी। लेकिन 4 जून पकड़ लोगे क्या? 4 जून पकड़ लोगे? दो छोटी छोटी बातें बताई जाएंगी आपको। अगर आप उससे समझदार होगे तो फिर आपको डिटेलमेंट बताई जाएगी। डिटेलमेंट वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना, ध्यान से। 4 जून पकड़ पाओगे या नहीं? अगर 4 जून पकड़ भी ली तो 4 जून के बाद क्या होगा? जो आपको बोला था कि अमेरिका भी 4 जून का इंतजार कर रहा है, लेकिन अमेरिका ने शायद 4 जून का इंतजार बंद कर दिया। अमेरिका ने अपना काम शुरू कर दिया है, ये याद रखना। रिटायरमेंट से 6 दिन पहले आर्मी चीफ को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया गया। 4 जून से पहले क्यों बढ़ा दी गई संसद की सुरक्षा, जिसमें कि 3300 जवान अचानक से संसद की सुरक्षा में लगा दिए गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई बाबा के झोला उठाने का टाइम आ गया हो और उससे पहले ये सब हो रहा हो? उससे पहले बहुत कुछ हो रहा है, उससे पहले बहुत कुछ किया जा रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी न्यूज़ चलाई गई थी कि रूस आर्मी के बड़े बड़े जहाज आए, बंदरगाह के ऊपर खड़े हुए, उसके बाद फिर चले गए। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना बयान देती है कि किसी व्हाइट मैन ने मेरे को चेतावनी दी है कि बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़कर हम अपना एक अलग देश बनाना चाहते हैं। क्रिश्चियन देश, ईसाई देश जिसको बोलते हैं, ईसाई देश बनाना चाहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, बांग्लादेश और म्यांमार नहीं, बीच में मिजोरम भी आता है। मिजोरम को भी उसमें शामिल किया जा रहा है। ये बयानबाजी क्या कर रही है? और ये अमेरिका की तरफ से बोला गया है, ईसाई देश बनाएंगे। आपको याद आया प्रधानमंत्री साहब ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि आपको पता रविवार की छुट्टी क्यों होती है? क्योंकि ईसाइयों के कारण होती है। वो बयान ऐसे ही नहीं दिया गया था। आप सोचे कुछ भी बोल देते प्रधानमंत्री, ईसाइयों से जोड़ दिया रविवार को। ऐसे ना जोड़ा था, वो अमेरिका के प्रेशर में जोड़ा गया था। आपकी समझ में नहीं आया कुछ भी। अब सुनना, थोड़ा ध्यान से सुनना, डिटेलमेंट सुन लेना पूरी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को Z+ सिक्योरिटी दी गई है। क्यों दी गई भाई Z+ सिक्योरिटी मुख्य चुनाव आयुक्त को? क्या इससे पहले दी गई थी? इससे पहले। और यह भी देश की आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है कि रिटायरमेंट से 6 दिन पहले आर्मी चीफ का 1 महीने को एक्सटेंशन दे दी गई, उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया 1 महीने के लिए। यह भी आज़ादी के बाद पहली बार हुआ है। इन्होंने बोला है कि ठीक है, हम चुनाव के बाद वो करेंगे, उसका घोषणा करेंगे कि नए आर्मी चीफ कौन होंगे। चुनाव के बाद करेंगे, अभी बीच में कर नहीं सकते। फिर नेवी के चीफ की घोषणा चुनाव के बीच में कैसे कर दी कि भाई नेवी का नया चीफ कौन होगा, उसकी घोषणा कर दी। आर्मी चीफ की बाद में करेंगे, है ना? बड़े कमाल की बात। अभी सुनना पूरी डिटेलमेंट। संसद की मॉक ड्रिल की जा रही है कि भाई अगर कोई संसद पर कोई अटैक करता, कुछ करता, तो उसकी मॉक ड्रिल की जा रही है। कहीं जनता से डर तो नहीं लग रहा? 4 जून को जो रिजल्ट आएगा, जनता क्या करेगी, उसका डर तो नहीं है? कुछ भी हो सकता है। संसद की मॉक ड्रिल होना आसान चीज तो है नहीं। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक में कुछ तो पक रहा है। फाइलें इधर से उधर हो रही हैं, या फाइलों में कुछ भी होगा उसको छुपाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। आचार संहिता में ही, जब आचार संहिता लग जाती तो कुछ भी वो नहीं होती, बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकती। लेकिन आचार संहिता के दौरान ही कुछ IAS अधिकारियों के तबादले, DRDO के चीफ को 1 साल का उनका विस्तार और बढ़ा दिया गया। DRDO चीफ का 1 साल का विस्तार बढ़ा दिया गया। कहीं ये तो नहीं कि अपने ही बंदे सेट किए जा रहे हो अचानक से? हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने बंदे सेट किए जा रहे हो। दूसरी तरफ अमेरिका में पहुंच गया हो निखिल गुप्ता अमेरिका पहुंच चुका है। कुछ तो पक रहा है। लॉ सेक्रेटरी का तबादला हो गया, अभी होया है, बाद में नहीं, अभी होया है। ये छठे चरण के बाद चल रहा है ये सब। और लोकपाल अधिकारी का भी तबादला हो गया। तमाम महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो रहे हैं, प्रशासनिक तौर पर बदलाव हो रहे हैं। प्रधानमंत्री रैलियां नहीं कर रहे। ये बड़े गजब की बात है कि प्रधानमंत्री साहब रैलियां नहीं कर रहे। और आर्मी चीफ मनोज पांडे के सेवा विस्तार को बढ़ा दिया गया है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चुनाव के बाद नए आर्मी चीफ का ऐलान होगा। हालांकि नए नेवी चीफ का ऐलान हो गया, लेकिन जो मनोज पांडे साहब का 1 महीना कार्यकाल बढ़ाया गया है, उसके बाद कोई नया आर्मी चीफ लगता है। सीनियरिटी के हिसाब से होता है ना आर्मी में, तो भाई सीनियरिटी के हिसाब से
2014 से लेकर 2024 तक जितने भी आर्मी चीफ लगाए गए, सीनियर लोगों को साइड में किया गया है और जूनियरों को आगे किया गया है, वो भी उन जूनियरों को जो इनकी मानते हों। अपने खासम खास को आगे किया गया है, आपको भी नहीं पता होगा ये सब। बहुत से लोग बोल देते हैं ठीक है आर्मी करेगी कुछ करेगी, तो आर्मी क्या करेगी? आर्मी के तो हाथ बांधे हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं, अपने लोगों को ऊपर के पदों पे लेके आ रहे हैं। नहीं समझ में आया आपको तो जाकर देखना बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है। एक अध्यक्ष और भी है बीसीसीआई का, चीफ सेक्रेटरी भी है, सब कुछ है, लेकिन उनका कहीं नाम ही नहीं आ रहा, उनका कहीं पे नाम ही नहीं आ रहा। अमित शाह का लड़के को बनाया जा रहा है, उसके हाथ में सब कुछ, वो जा रहा है, वो खेल कर रहा है, जा रहा है, वो कर रहा है। जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उन सब के अंदर मोदी मोदी हो रहा है, कमाल नहीं हो रहा है। उसके बाद भी बंदा हार रहा है। कमाल की बात है क्यों? क्योंकि अब की बार चुनाव पार्टियों ने नहीं लड़ा था, चुनाव था बीजेपी वर्सेस जनता, और जनता ने इस चीज का जवाब दे दिया, ठोक के जवाब दे दिया। अब ये धमकियां दे रहे हैं, पंजाब के अंदर जाके धमकियां दे रहे हैं, देख लेना अगर वोट नहीं दी तो देख लेना 4 जून के बाद ये करेंगे वो करेंगे। मतलब कि ऐसी धमकियां दी जा रही है। क्या करोगे 4 जून के बाद? अगर वहां पर सभी पंथक बंदे चुने गए फिर क्या होगा? वहां पे पंथक सरकार बन जाएगी। ध्यान रखना, ये सिर्फ पंजाब की बात नहीं है, पूरे देश की बात है। कुछ ना कुछ तो पक रहा है। या तो बंदे ने अंदाजा लगा लिया कि 4 जून को तेरा तो झोला झंडी उठना ही उठना है, लेकिन उससे पहले दूसरा प्रबंध कर ले। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है अमेरिका अपना नया देश बनाने की सोच जाए, तो या तो रिजल्ट ही ना निकाल ले 4 जून को, या रिजल्ट निकाल देंगे तो फिर भी रोक देंगे। हो सकता है प्रधानमंत्री साहब अपना कार्यकाल बढ़ा ले 5 साल के लिए और। हो सकता है ना, जब इतने कार्यकाल बढ़ रहे हैं तो कोई ऐसा कानून जरूर आएगा कि प्रधानमंत्री साहब अपना कार्यकाल बढ़ाएंगे 5 साल के लिए और। याद रखना आप, ये जो सुरक्षा लगाई जा रही है, कुछ भी किया जा रहा है ना, छोटी चीजें नहीं है ये। अगर आप इनको छोटी चीज समझोगे ना तो फिर आप यहीं के यहीं रह जाओगे। कार्यकाल बढ़ सकता है कि कुछ भी कानून ला सकते हैं, ये कोई भी कानून लाते रातों रात लागू भी कर देते हैं, लागू कर देते हैं। जनता जब तक समझ पाएगी सुरक्षा लगा दी जाएगी। आपको एक बार एक छोटी सी घटना बताई थी, चाइना के अंदर जो सबसे बड़ा बैंक था उसकी सुरक्षा के लिए आर्मी लगाई गई थी ताकि जनता उसके अंदर ना घुस सके, आर्मी लगा दी गई थी। ऐसे ही संसद के अंदर 3,300 नए जवान लगा दिए गए हैं, सीआरपीएफ बीएसएफ के अर्धसैनिक बलों के 3,300 नए जवान लगा दिए संसद की सुरक्षा में। किसके डर से? और तो कोई बार डर नहीं था। क्यों लगाए? अभी तो रिजल्ट भी नहीं आया है, नई सरकार का ऐलान भी नहीं हुआ है। ये सरकार ऐसे कैसे कर रही है? तबादले किए जा रहे हैं आईएएस अधिकारियों के। जो बात माननेगा वो ठीक है, अभी इनको पता था नया चीफ आएगा तो हो सकता है उसका दिमाग कैसा हो, पुराना चीफ अपना ही है, इसका एक्सटेंशन बढ़ा दो 1 महीने के लिए। 1 महीने के बाद दुनिया जनता भूल जाती है। ये जनता की आदत है, जनता 5 दिन में भूल जाती है। किसान आंदोलन को भूल गई, जो कुछ किया था महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ था, रेवन्ना को भूल गए, ब्रजभूषण को भूल गए। कुछ भी भूल सकते हैं, कुछ भी भूल सकते हैं ये, हर चीज को भूलना। क्योंकि लोगों को ना एक आदत डाल दी गई आए दिन एक नया तमाशा देखने की, आए दिन एक नया तमाशा देखो आप। तो याद रखना 4 जून अगर पकड़ भी ली, रिजल्ट भी आ गया तो भी बहुत कुछ होगा। 4 जून कहीं ऐसा ना हो कि 4 जून का इतिहास ही बदली हो जाए, इंडिया का इतिहास ही चेंज ना हो जाए 4 जून को। ऐसा इतिहास आ जाए जैसा रशिया में है, जैसा चाइना में है, जैसे नॉर्थ कोरिया में है, सरेआम तानाशाही। वो सरेआम तानाशाही का इतिहास आने जा रहा है और वो 4 जून को होगा, 4 जून को। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है भाई? ये जो सब चल रहा है, जो दिखाई दे रहा है, आपको उलझाया जा रहा है, संडे ईसाइयों का, ये ईसाइयों का, वो ईसाइयों का, आपको उलझाया जा रहा है। उल जलूल बयान दिए जा रहे हैं पंजाब के अंदर, जिनका कोई सिर पैर ही नहीं है। ये जो असली मुद्दा है ना, उस मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है, ध्यान कहीं हमारा और लगाया जा रहा है। अंदर खाते खिचड़ी कुछ और पक रही है। प्रधानमंत्री साहब अपने गृह निवास के ऊपर मीटिंग करते हैं, इमरजेंसी मीटिंग, जिसके अंदर की सभी शामिल होते हैं। अपनी राय रखना दोस्तों, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।